वेलकम बैक। होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, और इसमें हम आज जानेंगे यूटिलिटी के बारे में। ठीक है, वैसे तो आप लोगों को पता है कंज्यूमर क्या है, कौन है, लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स में कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो आपके लिए बिल्कुल नई नहीं है, क्योंकि ये सब्जेक्ट भी आपके लिए बिल्कुल नया है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे आपको नई नई टर्मिनोलॉजी के साथ आपको हम इंट्रोड्यूस कराएंगे और उसका बहुत डीप मीनिंग भी समझाएंगे। सो लेट्स कंटिन्यू विद द टॉपिक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब इस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के हम चैप्टर के नाम पर ही जाते हैं। यहाँ पे दो वर्ड्स है, कंज्यूमर और इक्विलिब्रियम। तो ये इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके देखते हैं कि कंज्यूमर कौन होता है और वो अपने इक्विलिब्रियम मतलब अपने एक लेवल पर कैसे पहुंचता है। ठीक है, और आज हम लोग समझेंगे सिर्फ और सिर्फ यूटिलिटी एनालिसिस को। ठीक, यूटिलिटी क्या होती है, ये एक नया टर्म है, धीरे आपको इसके बारे में समझ आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। हु इज अ कंज्यूमर, कंज्यूमर की डेफिनेशन के साथ। अ कंज्यूमर इज वन हु बाइज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, कंज्यूमर कौन है, जो गुड्स और सर्विसेज को परचेज कर रहा है, मतलब कोई भी हम सामान ले रहे हैं, किसी की भी सर्विसेज का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लाइक हम लोग डॉक्टर की सर्विसेज ले रहे हैं, टीचर की सर्विसेज ले रहे हैं, या हम किसी ड्राइवर की सर्विसेज ले रहे हैं, या हमने कोई और सामान खरीदा, लाइक मोबाइल खरीदा, खाने का कोई सामान खरीदा, तो उनसे क्या ले रहे हैं हम, फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स, कि जिस चीज की हमें जरूरत थी हम उसकी सेटिस्फेक्शन को प्राप्त करने के लिए कंज्यूमर वो चीजों को या सर्विसेज को परचेज करता है। ठीक है, तो कंज्यूमर कौन हुआ, जो गुड्स और सर्विसेज ले रहा है फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज और हर वांट्स, अपने वांट्स की सेटिस्फेक्शन के लिए सामान को खरीद रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज, अब यहाँ पर एक नया टर्म आया, जैसे कि हमने पहली स्लाइड पे भी लिखा था, क्या ये टर्म है यूटिलिटी। क्या टर्म है ये, यूटिलिटी। ये बिल्कुल नया टर्म है। ठीक है, ये एकदम नई वोकैबुलरी है। जैसे जैसे हम चैप्टर्स में आगे बढ़ेंगे आपके सामने नई नई वोकैबुलरी आती रहेगी। ठीक है, तो यूटिलिटी एक नई वोकैबुलरी है, एक नया वर्ड है। अभी हम इसके बारे में जानते हैं कि ये वर्ड है क्या। सपोज यू आर अ कंज्यूमर, आप एक कंज्यूमर हैं, आप हम लोग सब लोग फूडी होते हैं, हर चीजों को खाना पसंद करते हैं, तो हमें क्या सबसे ज्यादा पसंद आता है, चलो जी हम बर्गर, चीज, पिज्जा या रैप्स खाना पसंद करते हैं। ठीक है, जितने भी हमारे फास्ट फूड आइटम्स हैं हम लोग सब लोग उन्हीं चीजों को खाते हैं। ठीक, और मोस्टली हमारे घर में क्या होता है कि चलो जी मदर ने बना दी वेजिटेबल, इतनी सारी ग्रीन वेजिटेबल्स मार्केट में अवेलेबल है कि आपके लिए कोई बड़ी अच्छी सी मम्मी ने अपने मन से बनाई वो वाली वेजिटेबल। लेकिन होता क्या है कि हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं, अपनी वेजिटेबल्स को नहीं लेते हैं, उनको कंज्यूम नहीं करते, और हम हमेशा देखते हैं कि कुछ ऐसा खाना आ जाए जो कि हमारे मुंह में पानी ले आए, जिसको देखकर हमारा जो मन है वो ललचा जाए। ठीक है, और हम उसको खाने के लिए बाजार में चले जाएं, चाहे घर में अच्छी सी सब्जी क्यों ना बनी हो, लेकिन हम जाएंगे कहाँ पे, बाजार में खाने। ठीक, क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पर उससे क्या मिलने वाली है, बहुत ही ज्यादा सेटिस्फेक्शन। और सेटिस्फेक्शन ऐसा नहीं है कि सब्जियों से नहीं मिलती, कुछ बच्चे होते हैं जो वेजिटेबल्स में भी अपना सेटिस्फेक्शन देखने की कोशिश करते हैं, बट एक जनरली आजकल बाजार का है जमाना, जायका हर जगह पर है, हर जगह पर हम लोग क्या देखते हैं, नया नया टेस्ट लेने की कोशिश करते हैं, तो हम लोग किधर जाते हैं, फास्ट फूड की ओर। और अब आपको बताने की भी जरूरत नहीं है, छोटे छोटे बर्गर्स बनाकर, वड़ा पाव बना के लोग कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं ना भाई। तो क्या हो रहा है कि हम लोगों को जो सेटिस्फेक्शन मिल रही है हम वहीं पर ही जाके, चाहे लाइन में लगकर खाना पड़े, हम वहीं जाएंगे। ठीक है, हम अपने घर में बनी हुई सब्जियों को नहीं खाते। चलो एक मान भी लेते हैं कि हमने ये सब्जियां खा ली, ठीक, तो क्या हम इसको खाएंगे, करेला, बिटर गार्ड खाएंगे? नहीं ना, क्यों, हमारा मुंह खराब हो जाएगा, टेस्ट खराब हो जाएगा, कड़वापन आएगा, जबकि ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है, गुड फॉर हेल्थ है। ठीक है, गुड फॉर हेल्थ, लेकिन हमारी जो सेटिस्फेक्शन है वो क्या है, इसमें बहुत ही ज्यादा कम। ठीक, तो दोबारा समझते हैं हमारे को सेटिस्फेक्शन कहाँ से मिल रही है, हम फास्ट फूड ले रहे हैं जिसमें टेस्ट हमारा आ रहा है, वेजिटेबल से थोड़ा सा कम,
लेकिन कुछ ऐसी सब्जियां हैं जो गुड फॉर हेल्थ है, लेकिन हमारे को उनसे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब देखो डेफिनेशन ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी की डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ऑफ यूटिलिटी में है, यूटिलिटी डज नॉट मीन यूजफुलनेस। एक वर्ड समझ लो, यूटिलिटी क्या कह रहा है, किस पे नहीं जाना, यूजफुलनेस पे। यूजफुलनेस मतलब आपके लिए वो अच्छा है या बुरा है। ठीक, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, हमारे लिए यूजफुलनेस क्या है, बिटर गॉर्ड, करेला, लेकिन हम लोग इसको नहीं ले रहे। हरी सब्जियां, वेजिटेबल्स, ये हमारे लिए बहुत जरूरी हैं हमारी सेहत के लिए, लेकिन हम इनको भी नहीं खा रहे। हम कहाँ पे जा रहे हैं, जो बहुत ही ज्यादा हमारे को सेटिस्फेक्शन देती है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई कि यूटिलिटी डज नॉट मीन यूजफुलनेस। द टर्म यूटिलिटी रेफर्स टू द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी, कि वो जो अपनी वांट को सेटिस्फाई कर रहा है वही यूटिलिटी है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि यूटिलिटी मीन्स क्या हो गया हमारा, सेटिस्फैक्शन, और हम वही चीजों से अधिक यूटिलिटी ले पाएंगे, मैक्सिमम यूटिलिटी ले पाएंगे जो हमारी वांट, हमारी डिजायर को फुलफिल करती है। ठीक है, इट मींस रियलाइज सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर व्हेन ही इज विलिंग टू स्पेंड मनी ऑन अ स्टॉक ऑफ कमोडिटी व्हिच हैज द कैपेसिटी टू सेटिस्फाई हिज वांट। हमने उसी चीज को कंज्यूम करना है, उसी चीज को लेना है जहां से मेरे को ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है। ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग, एक सिंपल टर्म में, सो यूटिलिटी इज नथिंग बट सेटिस्फेक्शन। और कब आएगी सेटिस्फेक्शन, जब हमारे को वहां हमारी पसंद की चीज हमें मिल जाएगी। ठीक है, जब हमारी पसंद की चीज हम खाएंगे या परचेज करेंगे, या हम उस ऐसी सर्विसेज को लेंगे, लाइक अगर मेरे को बुखार हो रहा है तो मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, अगर मेरे को वो डॉक्टर अच्छे लगे तो मैं उनके पास दोबारा जाऊंगा बिकॉज उन्होंने मेरे को अच्छे से ट्रीट कर दिया। कुछ है जहां से हमारा ट्रीटमेंट सही नहीं हुआ तो हमारी सेटिस्फेक्शन कम हो जाती है। इट्स सेम फॉर गुड्स एंड फॉर सर्विसेज। ओके, नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। कांस्टेंट चेंज होता रहेगा। क्यों? क्योंकि जो कंज्यूमर की जो डिमांड है, कंज्यूमर की जो नीड है, वो क्या होती है, हमेशा चेंज होती रहती है। ठीक, आज मेरे को फास्ट फूड अच्छा लगा, कल शायद वो प्रोडक्ट अच्छा ना लगे, वो कमोडिटी अच्छा ना लगे। ठीक है, मैं कहीं और शिफ्ट हो जाऊंगा। तो मेरी जो डिमांड है, जो मेरी वांट है, वो हमेशा चेंज होगी, तो इसलिए मेरी यूटिलिटी भी हमेशा शिफ्ट होती रहेगी। ठीक है, यूटिलिटी इज नॉट ऑलवेज रिलेटेड टू यूजफुलनेस। वही बात आ रही है कि यूटिलिटी किसके रिलेटेड नहीं है, यूजफुलनेस से रिलेटेड नहीं है, ये हमारी सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, फिर क्या है, यूनिक कस्टमर्स। तो कुछ ऐसे कस्टमर्स हैं जो बहुत ही अलग है। ठीक, इस सब्जेक्टिव इन नेचर यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ अ गुड वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। एक कमोडिटी से मेरे को अच्छी सेटिस्फेक्शन प्राप्त हो रही है, जरूरी नहीं कि मेरे साथ वाले को या मेरे किसी और दूसरे दोस्त को हो कि उसको भी वही चीज बहुत ही अच्छी लग रही है। ठीक है, तो इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन टू पर्सन, इट डज नॉट रिमेन सेम फॉर अ पर्सन ऑल्सो। फीचर्स ऑफ यूटिलिटी अब आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं यहां पर कि क्या मैं ये पता चला सकता हूं कि मैं किसी चीज से कितना सेटिस्फाई हूं, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हम किसी प्रोडक्ट से कितनी यूटिलिटी ले रहे हैं, या इन अदर टर्म्स इफ आई से हाउ मच सेटिस्फाइड वी आर फ्रॉम अ पर्टिकुलर कमोडिटी, तब आप कैसे आंसर करें। ठीक है, तो हम एक सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं अपनी सेटिस्फेक्शन कैसे दिखाऊं, इट कैन नॉट बी मेजर्ड। क्या हम उसको मेजर कर सकते? नहीं ना। तो हम कैसे शो करें कि मैं किसी प्रोडक्ट से कैसे सेटिस्फाइड हूं। ठीक है, तो जैसे हम लोग क्या करते हैं, हर एक चीज को मेजर करने की हमारी आदत है। सपोज अगर हमें कोई वेट करना है तो हमें पता है वो केजी में होगा। अगर हमें कोई लिक्विड देखना है तो वो हम किस में लेते हैं, लीटर में। अगर हमें कोई डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो हम किस में जाते हैं, किलोमीटर में। तो हर किसी की अपनी अपनी मेजरिंग यूनिट होती है ना। इसी प्रकार इसी तरीके से हमारी मेजरिंग यूनिट्स भी होती है, किसकी, मेजरिंग यूनिट ऑफ यूटिलिटी। ऐसे ही यूटिलिटी की भी एक मेजरिंग यूनिट है और उसको हम बोलते हैं यूटिल्स। क्या बोलते हैं, यूटिल्स, UTILS, यूटिल्स। ठीक है, जैसे हम लोगों ने अभी देखा कि हमारा वेट करने के लिए हम केजी, किलोग्राम, ग्राम, लिक्विड के लिए हमें लीटर, डिस्टेंस के लिए ट्रेवल। सिमिलरली इफ वी वांट टू मेजर आवर सेटिस्फेक्शन और माय ओन यूटिलिटी, so it will be measured at
यूटिल्स। किस पे होगा? यूटिल्स। उसकी जो मेजरिंग यूनिट है वो क्या है? यूटिल्स। ठीक है, नेक्स्ट। अब यूटिल्स काम कैसे करता है? ठीक है, यूटिल्स काम कैसे करता है? अब आप एक रेस्टोरेंट में गए अपने फैमिली के साथ लंच या डिनर करने के लिए, ठीक है, आपने बहुत सारा कुछ ऑर्डर किया, सब लोग मजे से एंजॉय करके खा रहे हैं, ठीक। तो पहला हमारा सिनेरियो क्या है? रेस्टोरेंट का, ठीक है। यहाँ पे हमने लंच या डिनर किया, ठीक, सिंपल, पापा के पैसे खर्च कराए और मजे किए। नेक्स्ट, आपने अपनी गाड़ी की कहीं सर्विस करवाई, ठीक है जी, आपकी गाड़ी की एक ईयरली सर्विस होती है, तो वो आपने क्या किया, उसको एक अच्छे से गैराज में सर्विस करवाई, या फिर आपने जो आपकी कंपनी है, गाड़ी की जो कंपनी है उसकी वर्कशॉप में उसकी सर्विस करवाई, ठीक है। अब हुआ क्या, अब आपके पास क्या आता है, जब आपने खाना खा लिया किसी पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में, तो वहां पर आपको दिया जाता है एक फीडबैक फॉर्म। क्या दिया जाता है? फीडबैक फॉर्म की आपको हमारा खाना कैसा लगा, आप हमें रेटिंग करके बताएं, ठीक है। ये हो गया वेरी पुअर, और ये पुअर, ये गुड, एक्सीलेंट, ऐसे करते करते हमारे स्केल चलते हैं। तो आपने अगर बहुत अच्छा लगेगा तो आपने इसके ऊपर टिक कर दिया, ठीक है। या अगर हमने जब गाड़ी की सर्विस कराई तो हमारे को वहां से वर्कशॉप से फोन आता है कि सर आपको जब हमने गाड़ी की सर्विस करके दी है आप कितने सेटिस्फाइड हैं, आप 1 to 10 के रैंक पर हमें रैंक कीजिए, 1 to 10 के स्केल पर हमें रैंक दीजिए, ठीक है। तो इफ यू आर सेटिस्फाइड विद द सर्विस ऑफ योर कार, अगर आप अपनी गाड़ी की सर्विस से सेटिस्फाइड हैं तो आप क्या करते हैं, जनरली 10, अगर नहीं है सेटिस्फाइड तो आपको ये बोला जाता है 1 to 5 के स्केल पर, मतलब जो कि अच्छा नहीं है वहां पर आपने दे दिया। अब आप बताओ, अब आपने खाना खा रहे हैं तो या तो हम बिल्कुल जैसे ये लाल मुंह बना रखा है, अरे कैसा घटिया सा खाना दे दिया भाई, ये तो बिल्कुल ही बेकार है, तो अगर आपने इसके ऊपर टिक कर दिया तो इसका मतलब आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हुए, ठीक है ना। तभी तो आपने दिया, क्यों दिया, ऐसा गद्दा सा मुंह बनाकर क्यों दिया, क्योंकि आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हुए। लेकिन अगर ये इतना बढ़िया स्माइली फेस बनाकर दिया, ग्रीन कलर का, ओहो मजा आ गया सर, अमेजिंग फूड, व्हाट अ फूड, तो आप इसका मतलब यू आर टोटली सेटिस्फाइड विद इट। लेकिन इस तरीके से स्माइली फेस ना देकर वहां पर ये रेटिंग स्केल्स भी दिए जाते हैं, ठीक है, कि अगर आप नहीं है सेटिस्फाइड तो 1 to 5, इफ यू आर जस्ट सेटिस्फाइड तो 6 to 8, एंड इफ एक्सीलेंट तो 9 और 10। तो अगर आपको अच्छा लगा तो आपने 10 दे दिए, नहीं तो कम दे दिए। तो ये क्या हुआ, एक रेटिंग स्केल है, ठीक है। क्या हुआ यहाँ पर, एक आपने रेटिंग स्केल कर दी, ठीक। और रेटिंग स्केल किसके ऊपर डिपेंडेंट थी, आपकी सेटिस्फेक्शन पर, किसकी, आपके सेटिस्फेक्शन पर, ठीक है, कि आप पर्टिकुलर फूड को कंज्यूम करके कितने ज्यादा सेटिस्फाइड है। और जब आपने ये रेटिंग दे दी, 10 on 10 दे दिया, तो दैट इज योर यूटिल्स। ये क्या हो गए आपके यूटिल्स, कि आप इतने ज्यादा सेटिस्फाइड हो चुके हैं, ठीक है। तो हम सेटिस्फेक्शन को कैसे देते हैं, इन अ न्यूमेरिक फॉर्म, एक न्यूमेरिक नंबर पे हम लोग दे रहे हैं, एक नंबर पे हम लोग अपनी सेटिस्फेक्शन को मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो होप आपको ये यूटिल्स और यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि यूटिलिटी से और यूटिल से हमारा यही वाला कॉन्सेप्ट आगे कहां तक जाता है, और हम एक नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, stay fit, remain fit, and be connected with us. Thank you.